नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप। एनडीए गठबंधन दल में 4 दल हैं, लेकिन 2 दल आपस में टकराते रहते हैं, जदयू और भाजपा। भले ही इनकी मेल हो गई हो, हालांकि विपक्ष इस बात का जिक्र करते हैं कि ये शादी बेमेल है, ये शादी ज़्यादा दिनों तक नहीं चलने वाली है। लेकिन शादी हुई है तो देखने वाली बात यह होगी कि कब तक चलती है। लगातार बयानबाजियां होती रहती हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन सभी बातों को लेकर कभी कभी बैकफुट पर भी आ जाते हैं। कई मामले हैं, जनसंख्या नियंत्रण है, जातिगत जनगणना है, लेकिन एक बार फिर से जदयू के एक सांसद ने ऐसा बयान दे दिया जिसके बाद भाजपा के तमाम नेता उन पर हमलावर हो गए। आपको बता दें, बांका जिले से सांसद है, उन्होंने क्या कहा है, जिले के कई राज्यों में जाने के लिए नई रेल सेवा शुरू करने की मांग कर दी है और साथ ही साथ रेल मंत्री को पत्र भी लिखा है। साथ ही उन्होंने बताया है कि मुंगेर, देवघर, सुल्तानगंज, भागलपुर और बांका से झारखंड के लिए भी ट्रेन चलाई जानी चाहिए। उन्होंने इस पत्र के माध्यम से जिक्र किया है, बांका से नई दिल्ली के लिए ट्रेन चलाई जाए, इस बात का भी जिक्र किया है। बांका से रांची के लिए ट्रेन चलाई जाए, इस बात का भी जिक्र किया है। आपको बता दें, लगातार ये चर्चा होती रहती है कि जदयू और भाजपा साथ हैं, लेकिन विचारधारा नहीं मिल रही है। सांसद ने पत्र के माध्यम से कहा कि भागलपुर जिले के विभाजन के बाद बांका जिले का सृजन हुआ। यह जिला प्राचीन समय से ही उद्योग धंधों का क्षेत्र रहा है। यहाँ हथकरघा, शिल्प उद्योग, लघु और कृषि उद्योग के साथ साथ श्रमजीवियों का बहुत बड़ा केंद्र है। लेकिन शहर से बांका के लिए सीधी ट्रेन नहीं चलने की वजह से उद्योग करने वाले लोगों को काफ़ी परेशानियां होती हैं, इनका व्यापार भी प्रभावित होता है। इसलिए रेल मंत्री से आग्रह है कि बांका के लिए नई ट्रेन परिचालन की मंजूरी दे दी जाए। गिरधारी यादव हैं, लगातार वो इस मांग को उठाते रहे हैं। बांका जिले को लेकर ट्रेन चलाने को लेकर पत्र भी लिख चुके हैं। जब उन्होंने ये बयान दिया, उसके बाद अब भाजपा के तरफ से बिहार प्रदेश के कई नेता सामने आ गए हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने भी आड़े हाथों लिया है और कहा है कि कुछ लोग ऐसी बयानबाजी करके मीडिया के सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं। सीधे तौर पे उन्होंने कहा कि अगर ऐसी बातें हैं तो वो सार्वजनिक मंच पर न बोले। इस बात का जिक्र लगातार होती रहती है एनडीए गठबंधन दल में कि जो भी समस्याएं हैं बैठकर बातें की जाएं। लेकिन जब ये मामला सामने आया तो उन्होंने खुलकर कह दिया कि इस तरीके की बातें एनडीए गठबंधन दल में नहीं होनी चाहिए। गठबंधन में 4 दल हैं, हम, वीआईपी, जदयू और भाजपा, और ये चारों दल एक साथ मिलकर सरकार चला रही है। तो ऐसी स्थिति में किसी पार्टी के कोई नेता कुछ भी बयान दे देते हैं तो इससे गठबंधन पर असर पड़ेगा। सीधे तौर पे अब तारकिशोर प्रसाद ने मोर्चा खोला है और कहीं ना कहीं जदयू के नेता को बैकफुट पर जाने पर मजबूर कर दिया है। कई ऐसे मौके पर ये देखे गए हैं। अब देखने वाली बात ये होगी केंद्र सरकार से उनकी जो मांगे हैं, ये मांगे कब पूरी होती है। हालांकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के भी लगातार केंद्र सरकार से कई मांगे रही हैं, चाहे वो विशेष पैकेज हो, विशेष राज्य का दर्जा हो या अन्य मामले हो। अभी बाढ़ को लेकर लगातार समस्याएं थी तो केंद्र से एक टीम आई थी। उस दरमियान भी नीतीश कुमार ने कहा था कि हर साल टीम आती है, लेकिन जो अनुशंसा होकर जाता है उतनी राशि यहाँ नहीं पहुंच पाती हैं। इस मामले को लेकर काफी राजनीति भी हुई थी। अब देखने वाली बात यह होगी कि जदयू के नेता ने जब ये बयान दिया है और भाजपा ने काउंटर अटैक किया है तो आने वाले दिनों में इसका प्रभाव एनडीए गठबंधन दल में क्या पड़ता है। आप बने रहिए हमारे साथ, जो कुछ भी अपडेट होगा हम आपको देंगे। अगर आपने हमारे चैनल द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।